Hello learners, this is Sunil sir. Today's topic is self management skills. इसमें हमारा ये सेकेंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्लास 10th सब्जेक्ट आईटी कोड 402 यूनिट सेकेंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एंड आवर टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है. इट लीड्स यू टू डेथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिद्धार्थ की बात करें या एक एक्टर की बात करें जो स्ट्रेस होने के कारण डिप्रेशन में आ गए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया. सुशांत सिंह राजपूत. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्ट्रेस में आके या जो आपका बैड स्ट्रेस है उसमें आके उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी. सो दिस टॉपिक इज वेरी हेल्पफुल in your life. So let's start with stress management. In our lives, when we encounter a situation that challenges us, our body and mind reacts in a certain way as a response. This is called stress. यानी जब कभी भी हम किसी सिचुएशन में आते हैं उस सिचुएशन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है. इसी रिएक्शन या रिस्पॉन्स को स्ट्रेस कहा गया है. दिस रिस्पॉन्स समटाइम्स हेल्प अस गेट पास्ट दोज इवेंट्स एंड कम आउट एज अ विक्टर्स, बट समटाइम्स दिस रिस्पॉन्स अफेक्ट अस एडवर्सली. अब ये रिस्पॉन्स कभी कभार अच्छा भी होता है. अच्छा इन द सेंस, गुड स्ट्रेस इन द सेंस कि आप उस सिचुएशन में जाते हैं और एज अ विनर बाहर होके आते हैं. बट कुछ स्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो ऑनगोइंग होते हैं और उनका लेवल हमेशा हाई रहेगा. काम हो जाने के बावजूद भी वो लोअर डाउन नहीं जाएगा. तो वो आपके बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. और भी मीनिंग देखते हैं. और स्ट्रेस इज द बॉडीज एंड माइंड्स रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू चेंजिंग और चैलेंजिंग और टैक्सिंग सिचुएशन इन आवर लाइफ्स. यानी कि किस तरह से हम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, किस तरह से आपका बॉडी रिएक्ट करता है, वो आपका स्ट्रेस कहलाता है. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं हम. Most people think that stress is a negative word. Of course, most people think that, but not always. Stress in limited quantities. If there is a little stress, having limited quantities, that motivates us to try harder and get the possible results, get the good results. कुछ ऐसे भी होते हैं. So you can say that there can be good stress and bad stress. Let's differentiate it. What is good stress and bad stress? Good stress. It refers to the limited quantity of stress that helps one keep focused and motivated to do something. अब आप कहेंगे कैसे? Let's take an example. अगर आप किसी स्टेज में हैं और आपको पोएम बोलनी है in before of or say in front of lots of students or say teachers, so you feel stressed. यार मैं कैसे बोलूँगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है. you know वो स्ट्रेस के कारण आप क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, रिहर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं. आप स्टार्ट कर देते हैं अपने पोएम को. और जब आप एक बार स्टेज पे गए, आपने अच्छी तरह से पोएम बोली, बहुत जोरदार तालियां बजी, तो आपका स्ट्रेस
अपने आप ही डाउन हो गया और आप एज अ विनर बाहर आ गए। ये होता है कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस होना, दिस कॉल्ड गुड स्ट्रेस, जिसमें आप एक विनर बन के बाहर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू वेलकम ऑल द डेलीगेट्स इन अ कॉन्फ्रेंस, although you are well prepared but still you are feeling this stress। कुछ इस तरह का आएगा, you are feeling butterflies in your stomach, कुछ मतलब पेट में हलचल सी मचेगी, हाथ पांव कांपेंगे, कुछ इस तरह का। दिस स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू रिहर्स फॉर द स्पीच। अब आप रिहर्स करना स्टार्ट कर देंगे। वंस ऑन स्टेज यू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली एंड मेक योर टीचर प्राउड, such a stress that remains there a little time, उस समय तक जब तक आपने बोला नहीं था तब तक था वो, and motivates you to strive harder, कोशिश करें, and do well, is called good stress। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गोइंग फॉर अ वाइवा वॉइस, जैसे कभी कभार आप वाइवा देने जाते हैं तो आप स्ट्रेस फील करते हैं, एक बार वाइवा हो गया, टेंशन खत्म, आप बाहर आ गए, रिलैक्स। एन इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तब भी आप थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। गोइंग फॉर अ पैराग्लाइडिंग, अब कुछ एडवेंचरियस एक्टिविटीज करनी है, तब भी आपको क्या लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, एक्सेट्रा। बात करते हैं बैड स्ट्रेस की। इट रिफर्स टू अ स्ट्रेस दैट इज ऑनगोइंग एंड डज नॉट लोअर डाउन। गुड स्ट्रेस तो एक बार कुछ समय के लिए होता है, आपने काम किया फिर वो डाउन हो जाता है, बट बैड स्ट्रेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड डज नॉट लोअर डाउन। बैड स्ट्रेस इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस and good stress is a positive form of stress, and it hinders your progress। ये आपकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं, जबकि गुड स्ट्रेस आपकी प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाता है। It even affects body's immune system and cause emotional distress too। जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था सुशांत सिंह का, उनका हालांकि इम्यून सिस्टम तो सही था, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा का इम्यून सिस्टम सही नहीं था, बट इमोशनल कॉजेस की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, जिसके कारण उन्होंने फांसी लगा दी। कुछ अब हम इनमें सिम्टम्स की बात करेंगे, देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं। यहाँ पे हमने सीबीएसई का स्टडी मटेरियल यूज किया हुआ है। कुछ सिम्टम्स आप देख सकते हैं। स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स, इन्हें हम कैजुअल एजेंट्स कहते हैं, जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि कौन किस स्ट्रेस में आ रहा है। फर्स्ट, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल स्ट्रेस की बात करेंगे, किस तरह से आप पहचान सकते हैं। फर्स्ट इज मेंटल स्ट्रेस। अ स्टूडेंट की ही बात करेंगे हम। स्टूडेंट कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट सबमिशन, डेडलाइंस एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स। आप अगर आपका ग्रेड सही नहीं आते हैं तो आप मेंटली स्ट्रेस रहते हैं। ओवरली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। कभी कभार आप या आपके पेरेंट्स आपसे कुछ ज्यादा ही संभावनाएं लगा देते हैं कि मेरा बच्चा इतने मार्क्स लाएगा, और आप ला नहीं पाते। तो इस तरह के कभी भी हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें अपने साथ, जो कि आपके मेंटल लेवल को चोट पहुंचा सके। नेक्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल में हम देखेंगे कि किस तरह से, जैसे आप बड़े होते हैं, टीन एज पे आते हैं, 13, 14, 15, तो आपके उसमें कई चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसके कारण भी आप क्या रहते हैं, थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं, नर्वस फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बड़े होते हैं तो आपके पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप थोड़े से अपने फेस को लेकर, अपने कलर को लेकर थोड़े से एंजाइटी फील करते हैं। तो ये सभी आपके फिजिकल स्ट्रेस में आ जाते हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, आप अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंस मानना स्टार्ट कर देते हैं। मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स, स्वाभाविक है, सब कोई लुक देता है। एंड हैव टू कोप अप विद द हार्मोनल चेंजेस, जैसे मैंने बात की पहले। Issue related to general well-being and health of an individual can lead to low self-esteem and cause stress। ज़्यादा फेस पे मुहासे आ जाना, या रिंकल्स या ब्लैक स्पॉट्स हो जाना,
या थोड़ा सा अगली दिखना, तो आपको थोड़ा सा आपके सेल्फ स्टीम को थोड़ा सा लो कर सकता है, जिसके कारण आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल discord among family members, peer pressure for doing things which kids will generally avoid. Maintaining balance in relationships amongst friends, status show off may lead to a stress at time. सोशल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके अराउंड कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी यू नो वेल इकोनॉमिक फैमिली से हैं, जिनके पास हर चीज़ है और आपके पास नहीं है, तो तब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं। या आप ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आप पूरे नहीं कर पाते हैं, तो ये सोशली बैकग्राउंड में आ जाएगा। फिर आता है यंग फिनेंशियल, यंगस्टर में हैव financial stress. This becoming fundament or finance appreciational stress में कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास पैसा नहीं होता है, तब भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं। आपके दोस्तों के पास होता है, हमेशा वही लोग पार्टी देते हैं, आपसे पैसा मांगा जाता है, आप दे नहीं पाते हैं, आपके मजाक उड़ाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, कंजूस है, इसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तब भी आप क्या करते हैं, थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं। अब इन सब को हम अवॉइड कैसे करें? नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। देखते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। नीड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? When stress or say bad stress becomes overwhelming, one must do something and take appropriate actions to control it. अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो आप पे हावी हो जाएगा और आपको खत्म करना स्टार्ट कर देगा। Unmanaged stress may affect the immune system, digestive system of the body. It may causes the stress symptoms mentioned earlier, जो भी हमने, and many more things. Thus, stress management is important for all for benefits like, कुछ benefits अभी हम देख लेते हैं। Improve moods, आपके moods को improve करना, boost immune system, promote longevity यानी कि आपकी उम्र ज़्यादा करना, leads to burst of physical strength which is a vital for goal achievement. आपकी जो physical strength है उसको आगे बढ़ाना। कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क एंड कंप्लीशमेंट, अपने काम को करने के लिए आपके मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे काम करना। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रिवेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इस स्ट्रेस के आने के बाद आपके उसमें कई साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इन सब को भी ठीक करना। अब कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से बात करते हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं, जैसे ऊपर हमने पहचान की, कुछ और भी हैं। फिजिकल साइन को देखते हुए विच में सजेस्ट स्ट्रेस आर ब्रीथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टमच, नोज़ा, एसिडिटी, फटीग, cold hands and feet, irritation and hyperactivity etc. ये कुछ फिजिकल साइन हैं जिनके थ्रू आप पहचान सकते हैं। फिर मेंटल लेवल पे बात करते हैं हम थोड़े से। इरिटेशन, impatience, loneliness, upset and anxious, depressed, frustration, bored, guilty, insecure and forgetfulness, ये सभी के थ्रू आप पहचान सकते हैं। अब इनके टेक्निक से बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इनको हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं तो आप सबसे पहले किनको कॉल करेंगे? स्पीकिंग आउट वेल विशर्स लाइक फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स in order to help you, in order to provide you a social support system. अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं आप उनसे बात करिए, टीचर्स हैं उनसे बात करिए, पेरेंट्स हैं उनसे बात करिए, ठीक है।
तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ आप पेरेंट्स से भी बात करें, फैमिली मेंबर से बात करें, फ्रेंड से बात करें, क्योंकि ये सभी सब आपको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, let's take a look some other techniques. First is physical exercise. When stress affects the brain, rest of the body also feels the impact. अगर आपके सर में दर्द की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस है आपके सर में, कुछ उलझन है, तो आपका सर ही नहीं, पूरा बॉडी इसके इम्पैक्ट में आता है। फिजिकल एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ वॉकिंग, skipping, or for the matter indulging in any sports has been found to relieve stress as they stabilize mood, improve self-esteem and include sleep. तो फिजिकल एक्सरसाइज हेल्पफुल है आपके मूड को बनाए रखने के लिए, सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करने के लिए और स्लीप के लिए। नेक्स्ट इज योगा. Yoga is a school of Hindu philosophy, reduce stress, which includes a series of postures. इसमें केवल आपको दौड़ चलना है, स्पीकिंग करना है, कुछ ऐसे कुछ और कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में, बट योगा में आपको एक प्रॉपर पोस्चर के साथ आपको करना पड़ता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज practice to achieve control and body and mind. Next is meditation. It is a practice where individual is supposed to focus his or her mind on a particular object, though, or activity to achieve a calm mental and state reduce stress. इससे भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज enjoying. आप कहीं बाहर जा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पिक्चर देखने जा सकते हैं, ताकि आप गाना गा सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। ongoing vacations with family and friends. आप छुट्टी पे जा सकते हैं, हॉलीडेज में जा सकते हैं, ताकि आप अपने काम से कुछ समय के लिए दूर रहें। Vacations provide an opportunity for taking holiday from our routine and appreciate different facts of life. Next, taking nature walk. आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, या जैसे कोई इन्वायरमेंटल पार्क हो गया या नेशनल पार्क हो गया, तो ये सब आपको रिलैक्स महसूस करवाते हैं। जितने भी हमने ये पॉइंट्स देखे, इन पॉइंट्स में से आप एक या दो कर ले जाते हैं या सभी कर ले जाते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। बाय एंड टेक केयर।